हरे कृष्णा भक्तों, आज की यह पावन सोमवती अमावस्या केवल व्रत और पूजा का दिन ही नहीं, बल्कि भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का भी दिव्य अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करने से भगवान की भक्ति दृढ़ होती है और 15वें अध्याय का पाठ करने से आत्मा को परमात्मा के सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। भक्तों का विश्वास है कि अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक गीता श्रवण करने से मन को शांति मिलती है, पितरों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और भगवान विष्णु तथा महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कृष्ण भगवान का स्मरण करके इस पावन कथा और गीता पाठ का शुभ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मुनियों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिराई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी स्वास्तिक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं,
उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं और दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से मुक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरी ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, मेरे अभय अविनाशी अच्युतम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को ही जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परम तप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संगम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मा स्वरूप में स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता था, और जहाँ स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के बस में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखो, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह की मन अति चंचल है और इसके बस में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे बस में किया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है।
अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग में विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि ना पाने से किस गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी कभी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है। और ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। तो भक्तों, श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनिए 7वें अध्याय के महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतला रहा हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पटलीपुर नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पेखरू उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गार रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्र ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान पर ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किसलिए यहाँ आया है? यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है और रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर जहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहलवश आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार
स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गारे हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वैसी और देव विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाए। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। श्रीमद् भागवत गीता पाठ अध्याय 15। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, संसार अश्वत्थक पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है, चराचर सखा नीचे है, वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखा ऊपर से नीचे फैली हुई है। सत्य, रज, तम और गुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां है। वह पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थक का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल का वैराग्य रूप ढींढ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मा ज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक दंड पदार्थों से मुक्त ऐसी ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वहाँ मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि को की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में
रहते समय अथवा इंद्रियों से मुक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख नहीं देख सकते, परंतु जिनके ज्ञान रूपी नेत्र है वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इसमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर सब प्राणियों की देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष है। जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं और स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। मैं अक्षर और क्षर में उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में जो पुरुषोत्तम के रूप को जानता है वह सब कुछ जानता है और सर्व भाव से मेरा ही स्मरण करता है। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। सुनिए 15वें अध्याय का महात्म्य कथा। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था और सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ तब वह भी मर गया। मरने के बाद उसे यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। धर्मराज बोले, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक भोग कर धर्मराज जी की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। सिंघल द्वीप में जन्मते घोड़ा हुआ। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों का मोल लिया और वह घोड़ा खरीद कर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलवाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े ने राजा को देख उसने सिर फेर लिया। यह देख राजा बोला, क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है? राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उसी दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहरी की गर्मी के कारण राजा को प्यास लगी। तब राजा ने वन में एक साधु को कुटिया में बैठे देखा। तालाब जल से भरा हुआ था। वहां राजा उतरा और घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे थे। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा, खेलते भी रहो और इसको भी कंठ करो। उस पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई। देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आया, उस पर बैठ बैकुंठ को चला। इतने में ही राजा जल पीकर बाहर आया। देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ।
मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? घोड़ा बोला, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने मुनिवर से पूछा तो मुनि बोले, हे राजन, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की सतगति हुई है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने आपको सुनाया है, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। यह अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है।